हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के भूगोल का दूसरे अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि। ये वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा वेटेज है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है व्यापार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? ऑप्शन ए है लगभग 40%, ऑप्शन बी है लगभग 50%, ऑप्शन सी है लगभग 58%, ऑप्शन डी है लगभग 70%। इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लगभग 58%। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, भारत में कृषि को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है चाय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप प्रश्न पढ़िए और मेरे से पहले टिक लगाने का प्रयास करिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में रबी फसल कब बोई जाती है? भारत में रबी फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है जून जुलाई में, ऑप्शन बी है अक्टूबर से दिसंबर में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है मार्च और अप्रैल में और ऑप्शन डी है मई और जून में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर में या फिर नवंबर दिसंबर में बोया जाता है रबी फसल। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। छठा प्रश्न है, खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? ऑप्शन ए है सर्दी में, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु की शुरुआत में, ऑप्शन सी है गर्मी में और ऑप्शन डी है शरद ऋतु में। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्षा ऋतु की शुरुआत में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। सातवां प्रश्न है, निम्न में कौन सी रबी फसल है? 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन पढ़िए, कौन सा रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए, धान, गेहूँ, मक्का या फिर ज्वार। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गेहूँ। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। आठवां प्रश्न है, भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल में कौन सा प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है धान और ऑप्शन डी है जौ। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धान। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। 9वां प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे था? हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का। ऑप्शन ए है औद्योगिकीकरण से, ऑप्शन बी है शिक्षा से, ऑप्शन सी है कृषि उत्पादन की वृद्धि से। हाँ, कृषि उत्पादन की वृद्धि से था। ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कृषि उत्पादन की वृद्धि से। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। 10वां प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है डॉक्टर VKR मेनन, ऑप्शन सी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यानी वाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दूध उत्पादन से, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से। बाकी ऑप्शन गलत है, गेहूं उत्पादन गलत है, मछली उत्पादन गलत है और तेल उत्पादन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कपास से गलत है, दूध से गलत है और फल उत्पादन से गलत है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। भारत में जूट की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? प्रश्न नंबर 13 है, भारत में जूट की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। 14वां प्रश्न है, कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? कपास की जो खेती होती है वो कौन सी प्रकार की मिट्टी में होती है? ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी काली मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में चाय की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? चाय पत्ती की जो खेती होती है वो मुख्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम में होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, सुगंधित चावल किस राज्य में प्रसिद्ध है? सुगंधित चावल यानी खुशबू वाला चावल कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सुगंधित चावल मशहूर है, फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे।
गन्ना मुख्यतः कौन सी फसल है? प्रश्न नंबर 17 है, गन्ना मुख्यतः कौन सी फसल है? ऑप्शन ए है रबी, ऑप्शन बी है खरीफ, और ऑप्शन सी है जायद, और ऑप्शन डी है नगदी। गन्ना जो है वो नगदी फसल है। कौन सा फसल है? नगदी फसल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है, मूंगफली मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, जायद फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है सर्दियों में, ऑप्शन बी है गर्मियों में, और ऑप्शन सी है वर्षा में, और ऑप्शन डी है शरद ऋतु में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गर्मियों में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल है? नगदी फसल कौन सा है? 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जौ, और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका ऑप्शन बी यानी कपास सही हो जाएगा। 20 में आप अपना मिला लीजिए कितना सही हुआ। टोटल 40 प्रश्न है, 40 में देख लीजिए कितना सही हुआ। 3 से 4 प्रश्न ये वाले चैप्टर से आने का संभावना रहता है, बहुत वेटेज है ये वाले चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में धान उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में धान का जो उत्पादन होता है उसका प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 2007। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। शुष्क भूमि में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल शुष्क भूमि में, सूखी हुई भूमि में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन कौन से राज्य करता है? भारत में कपास का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? इसका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तेलंगाना, और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन करता है? ये वाला प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। प्रश्न नंबर 27 है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, गलत ऑप्शन है। जैविक तरीके से खेती करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। केवल सिंचाई करना, गलत ऑप्शन है। मशीनों से खेती करना, ये भी गलत ऑप्शन है। जैविक तरीकों से खेती करना ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसमें गोबर वगैरह से उत्पादन करते हैं, इसका खेती करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं, उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। मृदा अपरदन को रोकने का प्रमुख उपाय है, क्या है? ऑप्शन ए है अधिक सिंचाई, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण, ऑप्शन सी है जल निवासी, और ऑप्शन डी है भूमि समतल करना, यानी भूमि को बराबर करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण। जब हम पेड़ को रोपते हैं तो मृदा अपरदन रुकता है, यानी मृदा नहीं भसता है, मिट्टी नहीं भसता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय किसान अधिकतर किस प्रकार की खेती करते हैं? ऑप्शन ए है व्यावसायिक, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर, ऑप्शन सी है तकनीकी, और ऑप्शन डी है विदेशी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर, यानी खुद पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था? कब किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2019 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में सबसे पुरानी खेती कौन सी मानी जाती है? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी खेती कौन सी मानी जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धान। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 है, चावल की फसल को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? चावल का जो फसल होता है उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा यानी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो कितनी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 25 से लेके 50 सेंटीमीटर, गलत ऑप्शन है। 50 से लेके 100 सेंटीमीटर, ये भी गलत ऑप्शन है। 100 से लेके 200 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है। 200 मीटर से अधिक, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100 से लेके 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। सूक्ष्म सिंचाई का अर्थ क्या है? सूक्ष्म का मतलब क्या जानते हैं? एकदम छोटे छोटे को सूक्ष्म कहा जाता है।
ऑप्शन ए बाढ़ की सिंचाई, बाढ़ की सिंचाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टपकन और स्प्रिंकलर विधि, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। टपकन और स्प्रिंकलर विधि, नहर सिंचाई भी गलत हो जाएगा, बांध निर्माण भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में सबसे अधिक भूमि किस उपयोग में आती है? भारत में सबसे अधिक भूमि कौन से उपयोग में आती है? ऑप्शन ए है वन क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है निर्माण और ऑप्शन डी है चारागाह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि, खेती में सबसे ज़्यादा काम आती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। प्रश्न नंबर 35 है, फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है किसानों की आय घटाना, ऑप्शन बी है प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा देना, ऑप्शन सी है केवल धान फसल का बीमा और ऑप्शन डी है सरकारी लाभ रोकना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा देना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। बिहार में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है गन्ना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धान। बिहार में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? धान है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। भारत में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर 38 है, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? मछली पालन गलत ऑप्शन है, मधुमक्खी पालन गलत है, रेशम पालन, इसी को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ये टर्म याद कर लीजिएगा, सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में तिलहन फसलों का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे, यानी अंतिम प्रश्न है, भारत में कृषि वर्ष की गणना कब से की जाती है? भारत में कृषि वर्ष की गणना कब से की जाती है? ऑप्शन ए है जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन बी है अप्रैल से मार्च, ऑप्शन सी है जुलाई से जून और ऑप्शन डी है अक्टूबर से लेकर सितंबर तक। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जुलाई से जून तक, जुलाई से लेकर जून तक। आप अपना मिला लीजिएगा, आपका 40 में कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है। हर साल मैट्रिक एग्जाम में इसी में से 2 से 3 प्रश्न जरूर आएगा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब लेके आए हैं, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न लेके आए हैं। इंडिकेट एक ही बार किया गया है, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो एक से अधिक बार भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।